डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, वजाहत करें। पीछे हम पढ़ चुके हैं आयनिंग, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली जो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये भी बेसिकली एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। अब इसे पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड क्यों कहते हैं? दोनों एटम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हों, जिसकी वजह से दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन का खिंचाव जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, जिसके नतीजे में मालिक्यूल में से एक एटम के सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कशिश करता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह एक डाईपोल बन जाएगा, एक दो सिरों वाला एक मालिक्यूल बन जाएगा। ऐसे मालिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मालिक्यूल, जैसे HCl है या मुख्तलिफ दूसरे मालिक्यूल्स हैं। इसी तरह नॉन पोलर मालिक्यूल या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से मुराद एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एक जैसे या एक जैसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के दरमियान में तश्कील पाए, जिसमें दोनों एटमों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से हो, जिसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसा कि क्लोरीन का मालिक्यूल Cl2 है, H2 है। आइए अब चलते हैं, इसकी वजाहत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा कि जब कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटमों के दरमियान तश्कील पाए दो एक जैसे एटमों के दरमियान तश्कील पाए तो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम एक जैसी कुव्वते कशिश से खींच रहे होते हैं। दोनों तो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम एक जैसी कुव्वते कशिश से खींच रहे होते हैं। ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड का बनना नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की मिसालें हैं। मसलन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन H2 और क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो Cl2 है के बॉन्ड का बनना नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की मिसालें हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड
की मिसालें हैं। कैसे हैं आइए देखते हैं। अभी मैंने बात की हाइड्रोजन का के मॉलिक्यूल का बनना है। हाइड्रोजन का हमारे पास ये एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन के एटम है, इसके पास ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं, यानी दोनों एटमों के ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करने से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब जिस फोर्स से ये हाइड्रोजन का एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी फोर्स से ये हाइड्रोजन का एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश कर रहा है। नतीजे के तौर पर दोनों का खिंचाव जो है, जो कुव्वत कशिश है, वो एक जैसी रहती है, जिसके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनता है ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। क्लोरीन 7वें ग्रुप की है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। वो दूसरे क्लोरीन के अपने जैसे ही एक एटम के साथ ये शेयर करती है, जिसके नतीजे में आप देखें तो ये वाला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनमें मौजूद होता है। अब दोनों क्लोरीन के एटम 7वें ग्रुप से हैं, एक जैसी कुव्वत कशिश से खींचते हैं। जिस कुव्वत कशिश से ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी कुव्वत कशिश से ये एटम जो है अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करता है, जिसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं H2 और इसको हम Cl2, यानी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जब कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान तश्कील पाए, जब कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान तश्कील पाए, तो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम मुख्तलिफ कुव्वत से खींच रहे होते हैं, मुख्तलिफ कुव्वत कशिश से खींच रहे होते हैं। यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ होती, जिससे दोनों मुख्तलिफ कुव्वत के साथ, फोर्स के साथ एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, जिसके नतीजे में वो एटम जो बॉन्ड बनाने वाले, वो एटम जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश करता है, ज़्यादा कशिश करता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहलाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। जब कोवलेंट बॉन्ड दो
मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के दरमियान तश्कील पाए तो इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के दरमियान तश्कील पाए। तो इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने आपके सामने नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड की थोड़ी सी वजाहत की है। अब इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल देते हैं जी आपको, मसलन यहाँ पे मिसाल दूंगा आपको कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl में पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। HCl में पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसे अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। डुप्लेट रूल से मुराद अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि 7वें ग्रुप से इसका ताल्लुक है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। क्योंकि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो क्लोरीन का ताल्लुक 7वें ग्रुप से है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर के लिहाज से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद इसे ज़रूरत है ताकि अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सके। तो दोनों एटमों के दरमियान सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दोनों
एटमों के, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन का एटम है, ये आप देख रहे हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों एटमों के दरमियान सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अभी बात की थी हमने कि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये मेरे पास हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं डॉट से ज़ाहिर करूँगा, और ये दूसरा मैं यहाँ पे क्लोरीन का एटम लिखूँगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका 7वां ग्रुप है, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जिसके नतीजे में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा H और Cl के दरमियान। अब ये जो बॉन्ड बना है, अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो पता चलेगा कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया था हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ, उसको भी अपनी तरफ कशिश करती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो इन दोनों के दरमियान एक लॉन पेयर बना है, ये कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में बॉन्ड पेयर बना है कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में। इसमें एक ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जैसे इसके करीब जाता है तो ये इसके दिल में ख्याल आता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ चुका है ये वापस नहीं जाना चाहिए। हालांकि शेयरिंग से बना है, दोनों ने इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ये क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइम अपने पास रखती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है तो इसके ऊपर हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके नतीजे में ये जो मॉलिक्यूल बन जाता है, 2 एंड वाला बन जाता है। एक क्लोरीन, इसके ऊपर कुछ इस तरह ये चार्ज डेंसिटी इन चार्ज शो हम करते हैं ऐसे। हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा कम है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल के दोनों सिरों पे आप देख लें, पार्शियल एक पे पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर और क्लोरीन के एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनको हम बोलते हैं पार्शियल चार्जेस। तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया है, इसके इस वक्त 2 सिरे हैं या 2 एंड हैं, आप देख लें। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाईपोल मॉलिक्यूल, और डाईपोल मॉलिक्यूल जो होता है उसी को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर मॉलिक्यूल किस वजह से बना है, दोनों एटमों की मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल बना है, यानी कि HCl का। थोड़ी सी मज़ीद आपको वजाहत करूँगा इसकी कि क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन के एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन के एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी तौर पे थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा चार्ज पार्शियल जिसे हम कह रहे हैं क्लोरीन के एटम के ऊपर आ जाता है और थोड़ा सा
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के एटम के ऊपर आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी पैदा हो जाती है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी पैदा हो जाती है। पोलैरिटी मीन कुतुबियत, यानी कि एक सिरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जब चार्जेस आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब इस मॉलिक्यूल यानी बॉन्ड में पोलैरिटी पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क, ये स्पेशल बात सुनिएगा, अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क वो आ जाए 1.7 से ज़्यादा, 1.7 से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉन्ड जो होगा वो आयनिक होगा, बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा। और अगर 1.7 से कम हो तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर 1.7 से कम हो तो कोवलेंट बॉन्ड होगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसकी मैंने वजाहत की है आपके सामने, कि जब दो एक जैसे एटमों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड तश्कील पाए तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल की दी हैं। इसी तरह जब कोई बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बने, यानी कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटमों के दरमियान बने, तो जिसके नतीजे में जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा कशिश करता है, जिसके नतीजे में उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह मॉलिक्यूल के दो सिरे बनते हैं जिनको हम डाईपोल कहते हैं, और डाईपोल मॉलिक्यूल ही बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और फिर हमने बात की कि अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान, दो एलिमेंट के एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है वो 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से कम हो तो वो बॉन्ड सिर्फ कोवलेंट होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज के इस लेक्चर की मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसको सीख सकें। तो अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे ये लेक्चर आपको रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं।
ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।